प्यारे बच्चों, आप केचरी एजुकेशन चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज मैं पूर्णांक संख्याओं के गुणा और भाग के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपको बहुत सरल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किया है। आशा है आपको समझ में भी आएगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पूर्णांकों का गुणा। सबसे पहले हमें बच्चों ये चीज जानना होगा कि हमें गुणा में कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे चिन्हों का, यहाँ पर जैसे हमें आवश्यकता पड़ेगी, धन और धन का गुणा करेंगे तो धन ही आता है। ऋण का ऋण से गुणा करते हैं तो ऋण तभी धन ही आता है। ध्यान दीजिए, धन का धन से गुणा करेंगे धन, ऋण से ऋण का गुणा करेंगे धन, धन का गुणा ऋण से होगा तो ऋण आएगा, और ऋण का गुणा धन से होगा तो ऋण आएगा। आगे एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ -2 माने ऋण 2 का गुणा हमने ऋण 4 में किया है, तो यहाँ ऋण और ऋण 2 बार आ गया, तो हमने पहले चिन्हों को रख लिया। तो ऋण और ऋण को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ के नियम से धन आएगा, जो धन लिख दिया हमने। और इसके बाद दो हमारी जो संख्याएं हैं, यहाँ पर 4 और 2 हैं, तो 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा। तो इस तरह से उत्तर आ गया +8 माने धन 8। दूसरे उदाहरण देखें तो धन 2 और धन 4, इसी संख्याएं हमने चेंज नहीं किया है, केवल चिन्हों को हमने अलग अलग परिवर्तित करके दिखाने की कोशिश किया है। यहाँ धन 2 और धन 4 में अगर गुणा करें तो देखेंगे कि धन और धन यहाँ दो चिन्ह आ गए, तो धन का गुणा धन में करेंगे तो धन ही आ रहा है, जो कि यहाँ हो जाएगा। और इसके बाद 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा। तो इस तरह से इसका उत्तर भी धन 8 ही आएगा। +2 इंटू -4, +2 इंटू -4 आप देख पा रहे हैं। तो इसका जो है गुणा करेंगे तो पहले हम चिन्हों का गुणा कर लेंगे, प्लस का माइनस में करेंगे तो आप देख पा रहे हैं माइनस आएगा, और इसके बाद 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इसका उत्तर आएगा -8, ऋण 8। ओके, चौथे उदाहरण में देखिए, -2 इंटू +4, -2 का गुणा ऋण 2 का गुणा धन 4 में किया गया, तो आ गया ऋण का गुणा धन में करेंगे तो आएगा ऋण, और 2 का गुणा 4 में 2 चौके 8, तो ऋण 8। इस तरह से आपने देखा कि हम पूर्णांकों का गुणा करते समय चिन्हों का बहुत बड़ा महत्व है। इसका चिन्हों का बहुत बड़ा ध्यान रखना होगा। चिन्हों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका सवाल गलत हो सकता है। आइए पूर्णांकों के भाग की तरफ चलते हैं। जब भाग की बात करेंगे तो यहाँ भी चिन्हों का बहुत महत्व है। बिल्कुल गुणा की तरह ही भाग में भी ध्यान देना होगा, और नियम वही होगा, जो नियम यहाँ लागू होगा वही यहाँ भी लागू होगा। आप देख पा रहे हैं, धन 4 में धन 2 का भाग दिया गया है, तो पहले चिन्हों का भाग दे लें, धन का भाग धन में देंगे तो धन ही आएगा। तो इसके बाद 4 का भाग 2 में देंगे 2 आ जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा +2 या धन 2। अगले उदाहरण में धन 4 का भाग हमने ऋण 2 से दिया, धन 4 में ऋण 2 से भाग दिया, तो इसका पहले चिन्हों का भाग देख लें। प्लस का भाग प्लस में भाग माइनस का देना होगा, तो आप चूंकि विपरीत चिन्ह है तो यहाँ ऋण आएगा, और इसके बाद 4 में भाग 2 का जाएगा तो 2 आएगा। ऋण 4 और ऋण 2 ये दोनों समान चिन्ह है, लेकिन ऋण है तो कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन बिल्कुल मत कंफ्यूज होइए, क्योंकि ऋण हो चाहे धन हो, समान चिन्ह होने पर उत्तर हमेशा भाग देने पर धन ही आएगा। तो ऋण का भाग ऋण में दिया तो धन हो गया, और 4 में 2 का भाग दिया तो क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसका उत्तर हो गया +2। इसी तरह से अंतिम ये उदाहरण है, -4 भागे +2 माने ऋण 4 में धन 2 का भाग दिया गया है, तो यहाँ चिन्ह हो गया ऋण और यहाँ हो गया धन। तो ऋण में धन का भाग दिया, तो नियम से यहाँ से आप देख सकते हैं, ऋण का धन में जैसे गुणा वैसे भाग, तो उसी तरह से यहाँ माइनस आ जाएगा। ऋण का धन में भाग, धन का भाग ऋण में देंगे तो यहाँ ऋण आएगा, और इसके बाद 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आएगा ऋण 2। तो इस तरह से आपने देखा कि हम 4 अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किए कि चिन्हों का हमारे गुणा और भाग दोनों में, खास करके
पूर्णांकों की गुणा और भाग में बहुत महत्व है, इसलिए चिन्हों का ध्यान रखते हुए गुणा करेंगे, आपकी सवाल कभी गलत नहीं होंगे। चलिए अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।